क्योंकि 2012 में जब मुख्यमंत्री बने और 2017 में जब कुर्सी खाली हुई, माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा, तो जो पीडीए के लोग नहीं थे मुख्यमंत्री हो गए, उन्होंने गंगा जल से धुलवाया था। उनकी ये सोच थी कि ये पीडीए का मुख्यमंत्री इस पर बैठा था, इसको धुलवा लो, ये नापाक था। तो जगाने की जरूरत है साथियों। और जिस दिन पीडीए के लोग जाग गए, उस दिन ये जो जालिम बर्बर सरकार है, उसको भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। इसलिए साथियों, पीडीए चर्चा भी करना है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी सेक्टर वार आपको बना करके दे देंगे और हर पीडीए चर्चा कार्यक्रम का प्रभारी भी नियुक्त कर दिया जाएगा और उन प्रभारियों को चेक करने के लिए उनके ऊपर भी प्रभारी नियुक्त कर दिया जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि सारे पीडीएफ कार्यक्रम में मसूद खां पहुंचे या विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे। आप जितने लोग यहां बैठे हो सब लोग नेता हो। आप जहां पहुंच करके पीडीए चर्चा कार्यक्रम लगा दोगे, वहां पीडीए चर्चा हो जाएगी। हमारा जो प्लान है कि एक विधानसभा में एक दिन में कम से कम 10 जगह पीडीए चर्चा हो, कम से कम 10 जगह। हम लोग जहां जहां पहुंच पाएंगे पहुंचेंगे, नहीं पहुंच सकते हैं तो आप लोग नेता हो, आप लोग अपने स्तर से कर सकते हो। जहां करो वहां का फोटो खींच करके भेजते रहो। तो अगर हम ये 2 कार्यक्रम ईमानदारी से चला ले गए, पीडीए चर्चा कार्यक्रम और मतदाता सूची में जो पीडीए का नाम छूटा है बढ़ गया, तो आने वाला वक्त समाजवादी पार्टी का होगा, लाल टोपी वालों का होगा। और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बना ले जाएंगे। और जब 2027 में मुख्यमंत्री बना ले जाएंगे, तो 2029 में भारत की कुर्सी पर समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति बैठेगा। और देश में साथियों खुशहाली तभी आएगी जब भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति बैठे। उसका कारण यह है कि हिंदुस्तान को आजाद हुए 76 साल से ऊपर हो गया और 76 सालों में न जाने कितनी सरकारें आई और चली गईं। किसी एक व्यक्ति ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को छोड़कर पार्लियामेंट के अंदर किसानों की, नौजवानों की बात की हो, व्यापारियों की बात की हो, छात्रों की बात की हो, किसी एक व्यक्ति ने की हो तो बता दो। अगर जब भी बात किया तो समाजवादी के लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जब ये सत्ता में आए तो इनके दोस्त पूंजीपति हो गए, पूंजीपति इनके मित्र हो गए। मैं ले जाना चाहता हूं अतीत में आपको, और मैं आज इतना इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पर्याप्त मसाला मिल जाए पीडीए चर्चा करने के लिए। जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया, और जब 2014 में आदरणीय मोदी जी बने प्रधानमंत्री तो उन्होंने इसकी हद पार कर दी। 1 लाख करोड़ से ऊपर इन्होंने पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर दिया। और वो पूंजीपतियों का कर्जा इन्होंने दिया कहां से था? आपके गाड़ी कमाई से। आज जो देश का विकास दर है, अभी मैं रात में न्यूज देख रहा था, पूरे विश्व में 10 विकसित देशों में भारत का नाम नहीं है। अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये विश्व गुरु तो बनना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जिससे ये किसानों के उपज का 2 गुना दाम दे ले जाएं, ये व्यापारियों को खुश कर ले जाएं। ये महंगाई कम करने का फार्मूला इनके पास नहीं। नौजवान जो बेरोजगार टहल रहा है उसको रोजगार देने का कोई फार्मूला इनके पास नहीं। और जब भर्ती निकाला
तो पेपर लीक कर दिया। और पेपर इसलिए लीक किया, इन्होंने देखा कि पीडीए के लोग ज्यादा पद पे पहुंच जाएंगे, तो इन्होंने भर्ती लीक कर दिया। तो साथियों, अगर किसी ने किसानों के नौजवानों की बात की, छात्रों की बात की, व्यापारियों की बात की, तो आदरणीय नेताजी ने कहा, और नेताजी ने कहा था